एक 12 साल की लड़की जिसने जुर्म की ऐसी कहानी लिखी जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसी जुर्म की कहानी जिसमें 3 बेगुनाहों का खून बहाया गया। एक ऐसी कहानी जिसमें एक 12 साल की बेटी ने अपने माँ बाप और भाई के खून से हाथों को रंगा। एक ऐसी खौफ की दास्तान जिसमें बेटी ने अपने परिवार के खून को बॉयफ्रेंड के गले की माला में भरवाया। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसके वैम्पायर बॉयफ्रेंड को खून का स्वाद पसंद था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 11,219 किलोमीटर दूर कनाडा के एल्बर्टा मेडिसिन हट शहर की, जहां पर एक रिचर्डसन परिवार रहा करता था। रिचर्डसन परिवार में करीब 4 लोग थे। सबसे पहले जो घर के मुखिया थे उनका नाम था मार्क रिचर्डसन, उनकी वाइफ डेब्रा, उनका बेटा जेकब और फिर उनकी बेटी जैस्मिन। मार्क जो था एक कंपनी के अंदर टेक्नीशियन का काम करता था। मिडिल क्लास परिवार था, आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हर छोटी चीज़ में ये लोग खुशियां ढूंढ लिया करते थे। कहते हैं कि रिचर्डसन परिवार के जो पड़ोसी थे वो इनसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि ये परिवार बहुत हंसमुख था। अपने पड़ोसियों के अच्छे बुरे वक्त में उनका हमेशा साथ दिया करते थे। मार्क जो है जब ऑफिस जाता तो जो उनकी बीवी थी डेब्रा वो घर संभाला करती थी। जो बेटा जेकब था वो एक स्कूल में जाया करता था। वहीं जो जैस्मिन थी वो कैथलिक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। कहते हैं कि जैस्मिन एक ऐसी लड़की थी जिसे गाना बजाना बहुत पसंद था, घूमना फिरना बहुत पसंद था, म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था, दोस्तों के साथ पार्टी करने का उसे बहुत शौक था। इसी बीच साल आता है 2005। एक दिन जैस्मिन अपने दोस्तों के साथ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम देखने जाती है। जब वो म्यूज़िकल प्रोग्राम देखने जाती है तो वहाँ मौजूद हर कोई इंसान म्यूज़िकल प्रोग्राम पे फोकस कर रहा था। जो प्रोग्राम चल रहा था उसको एंजॉय कर रहे थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में जैस्मिन को भीड़ के अंदर एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़के को देखकर बेहद इम्प्रेस हो जाती है उससे। उसे देखकर अलग ही दुनिया में खो जाती है। वो कोने में खड़ी हुई उस लड़के को घूरती रहती है। वो इस तरीके से उस लड़के को घूरती है कि मानो वो उसमें पूरी तरीके से डूब गई हो। जो वो लड़का भीड़ में खड़ा हुआ था उसका नाम था जेरेमी स्टेंके। अब काफ़ी देर तक जेरेमी को घूरने के बाद जैस्मिन हिम्मत जुटाती है और जाके जेरेमी से बात करती है। उससे सीधा जाके बोलती है कि आप कौन हो, क्या, उससे बातचीत करना शुरू करती है। काफ़ी देर तक बात होने के बाद पार्टी जब ख़त्म होती है तो दोनों अपना सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल हैं, वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में इंटरनेट के ज़रिए बातचीत शुरू हो जाती है। इससे एक दूसरे के वो और करीब आ जाते हैं। जैस्मिन उसे अपने सोशल मीडिया के ज़रिए दिन भर उससे बात किया करती थी। उसने अपने सोशल मीडिया पर अपनी उम्र लिखी थी 15 साल, जबकि उसकी असल उम्र थी 12 साल। और उसने जो अपना अकाउंट बनाया हुआ था सोशल मीडिया पे उसका नाम था रंगीन डेविल। जो लड़का था जेरेमी, उसको ये नाम जैस्मिन का बेहद पसंद आया। अब यूं तो जैस्मिन 12 साल की थी, लेकिन वो खुद का मेकअप या खुद के कपड़े या खुद को इस तरीके से रखती थी कि उसकी उम्र बड़ी लगे। इसी तरह दोनों जेरेमी और जैस्मिन के बीच में अक्सर मिलना जुलना शुरू हो गया था। दोस्ती गहरी हो गई थी क्योंकि अब धीरे धीरे दोनों के बीच में ये दोस्ती जो थी प्यार में तब्दील हो जाती है। प्यार में तब्दील होती है, दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है और उसके बाद वो रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप में बदल जाता है। मगर एक दिन इंटरनेट के ज़रिए ही जैस्मिन के माँ बाप को जेरेमी और जैस्मिन के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। उन दोनों को जब माँ बाप को भनक लगती है, मार्क और डेब्रा को, तो वो काफ़ी गुस्सा करते हैं अपनी बेटी पे, क्योंकि जब वो चैट पढ़ते हैं तो उस चैट में उन लोगों की सेक्सुअल टॉक्स भी थी, अलग अलग तरीके से और भी ज़्यादा बातें थीं। तो माँ बाप को लगा कि इसकी उम्र इतनी नहीं है, अभी छोटी है और अभी इतनी छोटी उम्र में इस तरीके से ये हरकत कर रही है, तो उन्हें थोड़ा डर भी लगा और उन्हें फ़िक्र भी हुई। जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आके जैस्मिन का जो कंप्यूटर था वो उसको यूज़ करना बंद कर दिया। वो वहाँ उसके कमरे से हटा दिया, उसके कमरे से इंटरनेट बंद कर दिया। अब जैस्मिन को लग रहा था कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, जबकि उसके माँ बाप उसकी भलाई के लिए कदम उठा रहे थे। माँ बाप के नियंत्रण और कंप्यूटर छीन जाने से जैस्मिन उदास रहने लगी, लेकिन माँ बाप को विश्वास दिलाने के बाद वो फिर से कंप्यूटर और इंटरनेट कुछ दिनों के बाद यूज़ करने लगी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से परमिशन दी गई कंप्यूटर यूज़ करने की, इंटरनेट यूज़ करने की, वो ठीक
परमिशन मिलने के बाद जेरेमी जो लड़का पार्टी में मिला था उससे दोबारा से बातचीत शुरू कर देती है। अब ये बात डेब्रा और जेकब यानी माँ और भाई को पता चल जाती है। वो दोनों काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा भी करती हैं माँ, लेकिन जैस्मिन जो है वो समझती नहीं है। हालांकि जेकब जो था उसका छोटा भाई, वो उम्र में तो छोटा था लेकिन उसे समझ आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। वो भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती है। आए दिन घर के अंदर सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी किसी बात पर, कभी कुछ। जेकब भी परेशान हो चुका था। जेकब ने कई बार अपनी बहन को बोला कि ऐसा ना करे, लेकिन जैस्मिन जो थी वो किसी की नहीं सुन रही थी। कहते कि जेकब छोटा जरूर था लेकिन उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसकी बहन क्या कर रही है। अब तारीख आई 24 अप्रैल 2006, दिन था सोमवार का। दोपहर करीब 1 बजे जैस्मिन के घर की घंटी बजती है। रिचर्डसन परिवार का जो घर था उसकी घंटी बजती है और दरवाजे पर जेकब का दोस्त खड़ा हुआ था। वो घंटी काफ़ी देर तक बजाता है लेकिन कोई घंटी नहीं, घंटी के बजने के बाद दरवाज़ा खोलता नहीं है। वो दोस्त काफ़ी देर तक आवाज़ लगाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। जब काफ़ी वक्त बीत जाता है तो वो बच्चा जो जेकब का दोस्त था वो घर के पीछे जाता है और पीछे घर के जो खिड़की थी उसमें से झांक के देखता है तो जो डेब्रा थी वो खून से लथपथ हालत में घर के पीछे वाले कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। उसको उस हालत में देखकर वो बच्चा फौरन अपने घर जाता है, अपनी माँ को बताता है। पड़ोस में रहने वाली उसकी माँ उसी वक्त पुलिस को कॉल करती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, घर का दरवाज़ा तोड़ती है और उसके बाद घर में दाखिल होती है। जब वो घर में दाखिल होती है पुलिस तो देखती है कि सामने डेब्रा की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है, जैसे मानो उसके ऊपर किसी ने हैवानियत की इंतहा करते हुए कई बार चाकुओं से उसके जिस्म को गोदा हो। इतनी बुरी हालत थी डेब्रा की लाश की। पुलिस और तफ्तीश करती है तो देखती है कि उसी की लाश से थोड़ी दूर पर मार्क रिचर्डसन की भी लाश पड़ी हुई है और उसकी लाश के पास पेचकस और एक चाकू पड़ा हुआ है, जो ऐसा लग रहा था देखने में कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया है। मगर घर से जो उसका भाई था जेकब और जो जैस्मिन थी, ये दोनों घर पे नहीं थे। पुलिस तलाश करती है तो पता चलता है जेकब की लाश भी उस घर के ऊपर जो कमरा था वहाँ पड़ी हुई है और उसके जिस्म पे भी चाकुओं से गोदने के निशान है। अब इस घर में 4 लोग रहते थे, जिनमें से 4 में से 3 की लाश उस घर के अंदर पड़ी हुई थी और एक शख्स वहाँ पे नहीं था, जिसका नाम था जैस्मिन, जो 12 साल की रिचर्डसन डेब्रा की बेटी थी। पहली नज़र में पुलिस को लगता है कि हो सकता है जिसने हमला किया हो उसने जैस्मिन का किडनैप कर लिया हो, उसका अपहरण करके साथ ले गया हो और बाद में उसका कत्ल करके कहीं दूर फेंक देगा। पुलिस तलाश ही कर रही होती है जैस्मिन की कि इतने में तलाश करते हुए, पूछताछ करते हुए वो जैस्मिन के स्कूल पहुंचती है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि जैस्मिन का एक बॉयफ्रेंड है, जेरेमी नाम का। अब पुलिस तफ्तीश कर ही रही होती है, इतने में पुलिस को सोशल मीडिया पर जैस्मिन और जेरेमी की जो चैट्स थी वो पढ़ने को मिलती हैं। जब पुलिस इन दोनों की चैट पढ़ती है तो वो भी हैरान थी। उनको समझ में आ जाता है कि इस कत्ल के पीछे यही 2 लोग हैं। थोड़ा वक्त बीतता है और काफ़ी जल्दी पुलिस उन दोनों को पकड़ भी लेती है। जब पुलिस इन दोनों को पकड़ती है तो कहते हैं कि जेरेमी के ट्रक के अंदर जैस्मिन और जेरेमी किस कर रहे थे जब पुलिस उनको पकड़ती है। बहरहाल पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। तो जब पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि जैस्मिन की उम्र है 12 साल और जो जेरेमी है उसकी उम्र है 23 साल। दोनों ने कत्ल की बात भी कबूल की। दोनों ने पुलिस को बताया कि जब पुलिस ने जैस्मिन से पूछताछ करी तो जैस्मिन ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को खून का टेस्ट बहुत पसंद है। उसने बताया कि जेरेमी गले में एक तारनुमा माला भी पहनता है जिसमें खून भरा रहता है। यही नहीं, उसने जैस्मिन को यह भी बताया था, जेरेमी ने, कि वो 300 साल पुराना भेड़िया है। लेकिन बॉयफ्रेंड की ये सारी बात सुनने के बाद जैस्मिन उससे दूर नहीं गई, बल्कि उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी। उसको जेरेमी की हर बुरी चीज़ अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि वो जेरेमी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। इसके बाद जेरेमी ने ये बात बताई कि जैस्मिन के घर वाले उससे मिलने नहीं देते थे, जिससे दोनों ने तय किया कि अगर उन्हें होना है तो माँ बाप को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद रविवार 23 अप्रैल 2006 की रात 6 के दिन पहले वो एक फिल्म देखने गए जिसका नाम था नेचुरल बॉर्न किलर।
फिर उसी रात को जब दोनों जैस्मिन के घर का दरवाज़ा खोल रहे थे तब जैस्मिन की माँ डेबरा की नींद खुल जाती है। जब खटपट की आवाज़ होती है घर के अंदर, वो जब देखने आती है तो जेरेमी चाकू से डेबरा के ऊपर एक के बाद एक करीब 12 बार चाकू से वार करता है और उसको वहीं पे मार देता है। जब वो चाकू मारता है तो डेबरा की चीख निकलती है और वो चीख सुनकर मार्क भी कमरे से बाहर आ जाता है और उसके हाथ में उस वक्त एक पेचकस होता है। इससे पहले कि मार्क अपना बचाव कर पाता, जेरेमी ने एक के बाद एक जैस्मिन के पिता पर चाकू से करीब 24 बार वार किए और कहते हैं कि जब उसके पिता ने उस वक्त ये पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जेरेमी ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। 24 बार पिता को मारता है उसकी आंखों के सामने और वो सिर्फ खड़ी हुई देखती है। इतने में जब पिता की चीख निकलती है तो ऊपर वाले कमरे में छोटा भाई जेकब सो रहा होता है। जब जेकब को माँ बाप के चीखने की आवाज़ सुनती है तो वो भी उठ जाता है, वो आवाज़ लगाता है। जैसे ही वो भाई की आवाज़ सुनती है, अचानक जैस्मिन को याद आता है कि इस घर में एक शख्स अभी और जिंदा है। वो फ़ौरन ऊपर जाती है और अपने हाथों अपने भाई के पेट में 8 बार चाकू मारती है और उसको भी वहीं पर कत्ल कर देती है। इसके बाद जेरेमी ने सभी परिवार वालों के खून को अपने तारनुमा जो उसकी माला थी गले में पहनता था उसके अंदर उस खून को भरा और फिर वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं, लाशों को वैसे ही छोड़कर। जेरेमी को इस पूरे मामले में दिसंबर 2008 में 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी और वो अभी तक जेल के अंदर ही है। वहीं जो जैस्मिन थी उसे कोर्ट ने 10 जुलाई 2007 में 10 साल की सज़ा सुनाई थी, जिससे 2016 तक वो जेल में रही। लेकिन कोर्ट ने 9 साल में ही जेल से उस कातिल बेटी को रिहा कर दिया था, क्योंकि उसका जो जेल के अंदर व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। तो ज़रा सोचिए, जिस लड़की ने अपने कुछ दिन पहले प्यार के खातिर अपने जन्म देने वाले माँ बाप, अपने सगे भाई को मौत की नींद सुला दिया प्लानिंग के साथ, उसको सिर्फ 10 साल की सज़ा हुई, वो भी 9 साल में वो जेल से बाहर आ गई। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम